हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की तीसरी वीडियो है। इससे पहले इसकी 2 वीडियो आ चुकी है। यदि आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 50+ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जो स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न है और यह प्रश्न UPSSC की PET 2022 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए प्रश्न को हम देखते हैं। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाबार्ड, सिडबी, ADB बैंक और WB मतलब वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे ADB का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिडबी का मतलब क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड का मतलब क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन इस प्रश्न में दिए गए हैं, जिसमें से हम इन चारों ऑप्शन पर कितने स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक के प्रश्न इन चारों ऑप्शन पे बन सकते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यह इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है आपसे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अब इसकी स्थापना कब की गई? तो स्थापना हुई आपकी 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई। किसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय मुंबई में है। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंजना कुमारी, ये प्रथम अध्यक्ष थी। और यदि आपसे प्रश्न पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यही थी रंजना कुमारी ही प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी और प्रथम अध्यक्ष भी थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो गोविंदा राजुलू चिंतला। ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब नाबार्ड से संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए गए जो करंट की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह एक कार्यक्रम है। किसके द्वारा चलाया गया? नाबार्ड द्वारा चलाया गया। एक कार्यक्रम और चलाया गया, माई पैड माई राइट। यह जो प्रोग्राम है कहां पर चलाया गया? यह लेह में चलाया गया, लेह में चलाया गया। और यह सैनिटरी नैपकिन तैयार करने का एक प्रोग्राम है, मतलब सैनिटरी नैपकिन को बनाने का प्रोग्राम है। कौन सा? माई पैड माई राइट प्रोग्राम, यह राइट लिखा हुआ है। तो ये थे आपके नाबार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के और करंट के प्रश्न जो हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। अब आइए हम देखते हैं सिडबी से संबंधित प्रश्न। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो स्मॉल
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिडबी का फुल फॉर्म होता है। अब सिडबी की स्थापना कब की गई? तो 1990 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो मुख्यालय लखनऊ में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस रमन इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस रमन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में है एस रमन। और इसका फुल फॉर्म यह भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिंतला, यह भी इंपॉर्टेंट है। और यह दोनों जीवा कार्यक्रम और माई पैड माई राइट प्रोग्राम, यह दोनों करंट का प्रश्न है जो नाबार्ड से संबंधित है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एडीबी बैंक के बारे में, उससे संबंधित स्टैटिक जीके और जो करंट के प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब आइए एडीबी बैंक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य देश इसमें कितने हैं? तो 68 सदस्य हैं कुल, इसके 68 सदस्य देश हैं इसमें। अध्यक्ष कौन है इसके? तो मासात्सुगु आसाकावा। मासात्सुगु आसाकावा ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? एडीबी बैंक का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अशोक लवासा। अशोक लवासा इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये आपके कहाँ के हैं? ये भारत के हैं, इम्पॉर्टेंट है, भारत के हैं। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यह पूर्व निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, यह पूर्व निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं। निर्वाचन आयुक्त। तो अशोक लवासा पूर्व निर्वाचन आयुक्त थे। इन्होंने पूर्व निर्वाचन आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था और एडीबी बैंक में उपाध्यक्ष का पद यहाँ पे स्वीकार किया था। तो अब यहाँ पे आ गया है पूर्व निर्वाचन आयुक्त। तो हम अब कुछ जो स्टैटिक प्रश्न बनते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग से, उससे संबंधित प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? यहाँ हम लिखते हैं अलग से भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके बारे में हम स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं। स्थापना कब की गई? तो स्थापना आपकी हुई 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। अब इसमें कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। लेकिन जब स्थापना की गई थी 1950 में, तब इसमें केवल यह 1 सदस्यों का ही केवल निकाय था। लेकिन अब यह 3 सदस्यों का निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक क्या होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 होते हैं
निर्वाचन आयुक्त। दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न एक बनता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में भारत में कौन है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, यहाँ पर हम देख लेते हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार यह भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और कौन से नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के हैं, 25 नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब अभी हाल ही में निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति की गई है। उनका नाम क्या है, अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे ये क्या है, ये निर्वाचन आयुक्त हैं। अभी हाल ही में इनकी भी नियुक्ति की गई है। तो करंट से ये दोनों प्रश्न आपके बन जाते हैं कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं। तो राजीव कुमार हैं, ये 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया, अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले ये दोनों लोग निर्वाचन आयुक्त थे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुशील चंद्रा थे। लेकिन सुशील चंद्रा के स्थान पे किसको बनाया गया निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया। और यहाँ पे सिर्फ एक ही निर्वाचन आयुक्त बचे हैं, अभी दूसरे अभी यहाँ पे नहीं बनाए गए हैं। अब एक प्रश्न और आता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उतना कार्यकाल होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष और 65 वर्ष। नियुक्ति कौन करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार हैं, और निर्वाचन आयुक्त कौन है, अनूप चंद्र पांडे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई। और वर्तमान में कितने सदस्य, इसमें 3 सदस्य हैं। तो ये हमने आपको बताया भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके। कुछ और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि पहले निर्वाचन आयोग, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन ये क्या थे, ये फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त। फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। और अगर आपसे पूछे कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो रमा देवी। रमा देवी ये क्या थी, ये पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, रमा देवी थी। तो ये थे आपके स्ट्रैटेजी के और करंट से संबंधित प्रश्न। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और बचता है वर्ल्ड बैंक। तो आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब आइए देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक, WB का मतलब वर्ल्ड बैंक, स्थापना कब की गई, 1944 में स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, किसका, विश्व बैंक का। और स्थापना 1944 में की गई। कुल सदस्य देश इसमें कितने हैं, तो 189 सदस्य हैं इसके अंदर। 189 सदस्य देश हैं। अब इसके अध्यक्ष कौन हैं, अध्यक्ष देख लेते हैं, डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। डेविड मालपास। और अभी हाल ही में चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। तो कौन है वो, चीफ
इकोनॉमिस्ट विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को। इंदरमीत गिल को चीफ इकोनॉमिस्ट विश्व बैंक का नियुक्त किया गया है और यह भारत के हैं। भारत के हैं तो इम्पॉर्टेंट हैं और अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, करंट की हुई है तो इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो विश्व बैंक के बारे में हमने आपको बताया कि स्थापना हुई 1944 में। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। और कुल सदस्य देश इसके अंदर कितने हैं? तो 189 सदस्य देश हैं। और अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट, विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को, जो कि भारत के हैं, इन्हें चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। तो ये आपकी हो गई वर्ल्ड बैंक से संबंधित जानकारी। अब एक और बचता है NDB, मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहाँ ऑप्शन में नहीं है लेकिन हम पांचवा अगर ऑप्शन कर लें, NDB मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है और इसे ब्रिक्स देशों का बैंक कहा जाता है। ब्रिक्स देशों का बैंक। ब्रिक्स देशों का बैंक कहा जाता है किसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक को। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो इसके सदस्य देश हैं, सबसे पहले इसका स्थापना देख लेते हैं। स्थापना कब की गई इसकी? तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर इसका? शंघाई, चीन में इसका मुख्यालय है। शंघाई, चीन में मुख्यालय है। अब सदस्य देश इसमें कुल कितने हैं? तो इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? वर्तमान में 9 सदस्य देश हो गए हैं। पहले कितने थे? पहले 5 थे। सबसे पहले तो 4 ही थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया। ये देखिए इसका नाम क्या है? B से हो गया ब्राज़ील, ब्राज़ील, और R से हो गया रूस, I से हो गया इंडिया मतलब भारत, और C से हो गया चीन, और S से हो गया साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देश, पहले 4 थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, पहले 4 देश थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका उसमें ऐड हो गया तो ब्रिक्स बन गया, 5 देशों का संगठन। अब वर्तमान में कितने हो गए? इसमें 9 सदस्य हो गए हैं, जिसमें से अंतिम सदस्य कौन सा है? मिस्र है। अंतिम सदस्य कौन सा है? मिस्र है। और इसके पहले 3 देश और इसमें शामिल हुए, कौन कौन से थे? बांग्लादेश, बांग्लादेश, UAE, UAE का मतलब संयुक्त अरब अमीरात, और उरुग्वे, उरुग्वे ये शामिल हुए। और उसके बाद चौथा कौन सा शामिल हुआ? उरुग्वे के बाद मिस्र। ये आपके 4 देश नए हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। और कुल मिला के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में 9 हो गई है। ब्रिक्स देशों का जो शिखर सम्मेलन होता है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? ये आपका करंट का प्रश्न बन सकता है। 2022 में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ब्रिक्स का 2022 में 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। और वो कहाँ पे आयोजित हुआ? चीन में आयोजित किया गया। तो 2022 का 14वां शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? चीन में हुआ। तो 14वां शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ पर हुआ? चीन में हुआ। और 13वां अगर आपसे पूछ ले कि 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो 13वां आपका भारत में मनाया जाता है। तो भारत में आपका हुआ था। 13वां कहाँ मनाया जाता है? जब किसी की डेथ हो जाती है तो 13वां मनाया जाता है भारत में। तो ब्रिक्स का 13वां कहाँ पर मनाया गया? भारत में मनाया गया। अब आते हैं इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रायोजा। मार्कोस ट्रायोजा ये ब्राज़ील के हैं।
ब्राज़ील के हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रायोजा। यहाँ पे लिख लीजिए अध्यक्ष। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? केवी कामथ इसके पहले अध्यक्ष थे। और पहले और वर्तमान में महासचिव भी कौन है? केवी कामथ हैं। तो पहले अध्यक्ष अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए पहले अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन थे? केवी कामथ। केवी कामथ। और वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में क्या है? महासचिव हैं। वर्तमान में ये महासचिव हैं। तो केवी कामथ वर्तमान में महासचिव हैं और केवी कामथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रायोजा। ये ब्राज़ील के हैं। केवी कामथ कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। ये भारत के हैं। तो दोस्तों ये थी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से संबंधित लगभग 50 से प्लस ही प्रश्न हमने आपको आज की वीडियो में बताए होंगे। अगर आप काउंट कीजिए तो 50 से ज़्यादा ही प्रश्न हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ भी चुके हैं और नेक्स्ट परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना भी इनकी है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसे आप नोट करते चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।